अपने चैनल पे। तो चलिए आज कुछ अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ मैं। तो जैसे आपको पता है कि दिवाली, नवरात्रा और करवा चौथ आ रही है, तो इतने सारे ड्रेसेस नहीं खरीद पाते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल है, बहुत सारे फंक्शन है। नवरात्रा के भी 9 दिन होते हैं और इस तरह से बैक टू बैक हमारे आते रहते हैं फंक्शन। तो इस तरह से देखिए, हमारे पास हैवी साड़ी होती है तो उसका यूज़ करेंगे। जिनको बिल्कुल कम सिलाई आती है वो भी इसको आराम से बना पाएंगे। जो कम सिलाई होंगे बहुत इजी तरीके से नहीं है, आपको बताऊंगी। देखिए हैवी साड़ी है, जो साड़ी मेरी सासू मम की है। आप चाहे तो आपकी खुद की साड़ी, अपनी मम्मी की साड़ी, किसी की भी साड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इनको सिर्फ पिक के लिए, थंबनेल के लिए पहना है। मैं साइड में पिक लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कैसी लग रही है ये साड़ी में। और अब हम इसका बनाएंगे लहंगा। तो ये देखिए, जो वर्क वाला यहाँ तक जो वर्क का फ्लेस है, यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। ये जो है यहाँ तक इसको कट करूंगी। आपको मैं बता दूंगी वीडियो में कैसे। और ये जो प्लान है, इसको हम 2.5 मीटर इसका हम लहंगा बना देंगे। तो इसमें देखिए, मैं आपको नहीं तो लाइनिंग लगानी पड़ेगी और नहीं कुछ। इस तरह से आइडिया लाई हूँ कि आपके बिना कॉस्ट में आपका जो सिर्फ सिलाई से ही आपका काम चल जाएगा। तो चलिए, नहीं तो लाइनिंग लगानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है, आपको सिलाई से ही काम चल जाएगा। तो ये देखिए, जो प्लेन पार्ट है लास्ट में, इसको भी हम कट कर लेंगे अलग से। और नीचे की साइड में ये देखिए, सबसे पहले तो इसकी फॉल जो है, मैं फॉल हटा दूंगी इसकी और उसके बाद इसकी कटिंग करूंगी इस तरह से। देखिए आप, और जो ये वर्क वाला है इसको हम दुपट्टा यूज़ कर लेंगे। और इसके अंदर नीचे हम लाइनिंग नहीं अटैच करेंगे। इसके साथ जो पिंक कलर का पेटीकोट है, मैं उसी के साथ इसको वेयर अप करूँगी। तो देखिए, इसका ब्लाउज है, उसमें भी आप चाहे तो कुछ अलग बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसके ब्लाउज के साथ भी कुछ भी अलग नहीं करूँगी, सेम ऐसे ही रख रही हूँ। अगर आपको करना है तो पीछे इसमें से काफ़ी सारा कपड़ा निकलेगा, मैं आपको आइडिया बता दूंगी जब कटिंग करूँगी और स्टिचिंग करूँगी तब। बाकी मैं तो ऐसे का ऐसे इजिटिव ब्लाउज पहनने वाली हूँ, क्योंकि साड़ी का कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है। अगर आपकी साड़ी सेम जैसी हो तो आप अलग से ब्लाउज भी इसके साथ कर सकते हैं, उससे आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा लहंगे का। तो चलिए इसकी इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ईजी तरीका है। तो आप भी फेस्टिवल में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने साड़ी को इस तरह से बिछा दिया जैसे मैंने बताया था। तो सबसे पहले जो प्लेन जो लास्ट में पार्ट आता है, तो मैं इसे कट करके अलग कर दूंगी। और यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो ये पार्ट हमने कट कर लिया है, ये हमने कट कर लिया। अब यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ पे जो देखिए हाफ साड़ी में यहाँ पे वर्क है और यहाँ से पल्लू के यहाँ से हमारे फुल वर्क है। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, जो हाफ साड़ी तक है इसको हम लहंगा बनाएंगे और इस तरफ से देखिए दुपट्टा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए दुपट्टा हमारा कम पड़ेगा, तो उस हिसाब से जो प्लेन पार्ट लगाया था हम उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। जो हमारी पटली के लिए हमारे रेडी हो जाएंगे, इसको उल्टा करके मैं सिलाई लगा दूँगी। अब हमारे पास ये बचा है, तो इसको 4 फोल्ड करके मैं बिछा दूँगी। तो इस तरह से देखिए बिछा दिया है। और ये सबसे आसान तरीका है लहंगा बनाने का। तो इस तरह से देखिए, या मेरी जो लेंथ है वो 38 है, तो मैं लूँगी 39 लेके यहाँ पे मार्क कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं मार्क कर दूँगी, जितनी मुझे लंबाई चाहिए लहंगे की उस हिसाब से। आपकी जितनी भी लंबाई हो आप ले सकते हैं इस तरह से। अगर आपकी लंबाई कम पड़ती है तो आप ऊपर से भी कपड़ा अलग से अटैच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, लंबाई कम तो नहीं पड़ेगी, साड़ियाँ तो सब इस तरह से ऊपर से कट कर दूँगी मैं। और इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब हम स्टिचिंग के लिए मशीन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इजी तरीका है, बहुत जल्दी लहंगा बन गया था मेरा भी ये। तो सबसे पहले देखिए, मैं दुपट्टे का पार्ट लूँगी जो मैंने बताया था, इस तरह से प्लेन वाला और ये वाला, और अब इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए इसमें वर्क है तो थोड़ा ध्यान से सुई को धीरे धीरे रखते हुए या फिर मोतियों को हटाते हुए इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसमें पूरे में मैंने डबल सिलाई लगाई है दुपट्टे में, आप चाहे जिस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं लगा दूंगी, पूरे में कंप्लीट कर दूंगी। बहुत इजी है, बिना लाइनिंग से बनेगा, 0 ऑफ कॉस्ट पर। तो इस तरह से दुपट्टे पे पूरे पे हम सिलाई लगा देंगे और दुपट्टे को कंप्लीट कर देंगे। आप चाहे तो अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, या फिर किसके पास इंटरलॉक हो तो वो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ताकि दुपट्टा कंप्लीट करने के बाद मैं कमर का मेजरमेंट ले लिया, तो उस तरह से 38 की लंबाई है और चौड़ाई का मैंने ये लिया है 4 इंच का इस तरह से। अब दोनों साइड से इस तरह से पट्टी फोल्ड करनी है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से, ये दूसरी साइड में भी हम इस तरह से पट्टी फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से। ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए दोनों तरफ से हमने कर दिया है। इस तरह से लेना है इसको
और यहाँ से छोड़ते हुए वीडियो को थोड़ा स्पीड किया है मैंने, और इसको ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ सवा या फिर आधा इंच का इस तरह से बड़ी बड़ी चुन्नटें लेते हुए मैं पूरे में चुन्नटें लगा दूँगी। इस तरह से वीडियो बहुत लंबा बना था चुन्नटें लगाते हुए, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस चुन्नटें ली हैं हल्की हल्की सी, देख रहे हैं आप, इसलिए कह रही हूँ बहुत ईजी है। जो बनाते हैं वो तो वैसे ही बना लेंगे, और जो बिगनर्स हैं वो भी इसे आराम से बना लेंगे, कम सिलाई वाले भी। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं चुन्नटें ले जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे। इस तरह से मैं पूरा इसे कंप्लीट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने शायद रोक दिया है, इस तरह से पूरे में इसी तरह से चुन्नटें लूँगी। और जो बीच में मैंने लिया था उसमें मैंने देखिए 38 की जो कमर है उसको मैंने 39 40 लिया है, ताकि उससे क्या है कि जहाँ पे चुन्नटें आगे की साइड में नहीं लगी हो वहाँ पे भी इस तरह से हम खींचते हैं तो चुन्नटें लग जाती है। इस तरह से मैंने वहाँ पे ये कमर का जो लिया है वो 39 समथिंग लिया है, और चौड़ाई इसकी 4 इंच ली है। जो ऊपर का पार्ट निकला था उसी को लिया है, उसमें कोई कपड़ा ऐड नहीं किया, आपने देखा होगा। तो इस तरह से चुन्नटें ले लेंगे और ये हमारा कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए चुन्नटें ले ली, हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ऊपर वाले को देखिए इस तरह से नेपे को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ इतना बताने जैसा नहीं है, बस यही है कि आप देखते जाइए वीडियो में, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे इस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने अंदर की तरफ हमें पट्टी फोल्ड करते हुए ये हो जाएगी। और हाँ, इस तरह से देखिए मेरा जो ब्लाउज़ है वो ब्लाउज़ इसका मैंने वही रहने दिया है, मैंने कोई चेंज नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर पिंक कलर का ब्लाउज़ भी पहन सकती हूँ, येलो, जो भी। अगर आपके पास एक ही साड़ी का कॉम्बिनेशन है तो आप इस पर दूसरा कॉम्बिनेशन में बिठाते हुए ब्लाउज़ भी पहन सकते हैं। मेरे पास जो साड़ी का कॉम्बिनेशन था वो कुछ इसी तरह से था कि मुझे ब्लाउज़ चेंज करने की नहीं पड़ी, उस पर ऑलरेडी वर्क था, तो ब्लाउज़ चेंज करने या उसमें कुछ ऐड करना मुझे नहीं लगा कि मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी। तो इसलिए मैंने ब्लाउज़ वही रहने दिया है। जो आपको जिस तरह से लगे कि मेरे को दूसरा ब्लाउज़ पहनना है तो वो भी पहन सकते। इस तरह से देखिए नेपा भी मेरा पूरा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों नेफे को इस तरह से पकड़ना है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। और ये जो येलो पार्ट है यहाँ से, मतलब सोच लीजिए ये कम से कम 5 इंच होगा, 5 इंच की पट्टी तक हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई मार देनी है। मैंने येलो पार्ट तक बताया है, लेकिन आप 5 इंच तक ले लीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ पट्टी ये कर दी है। अब यहाँ पे देखिए 5 इंच को मैंने बताया है, लेकिन 3.5 इंच ऊपर छोड़ के फिर यहाँ से बीच में से आप सिलाई लगा सकते हैं, या 4 इंच तक लगे। ज़्यादा इसको खुला नहीं छोड़ना है, 3.5 या 4 इंच लगता है। और इस तरह से इसको पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए मैं बाकी में बहुत ध्यान रख रही थी कि सिलाई में मोती नहीं आए, वैसे नहीं आए, लेकिन लास्ट में बहुत जल्दी में मेरे यहाँ पे मोती आ गए और सुई टूट गई। फिर मैंने दूसरी मशीन पे कंप्लीट किया। तो ये देखिए हमारा लहंगा कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से आपको ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, तो ये किस तरह से दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको पहनूंगी आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप ज़रूर देख लेंगे इसको। तो ये देखिए दुपट्टा भी मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से, उल्टा बता रही थी मैं। ये इसका सीधा पार्ट है। तो देखिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें इस तरह से। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।